प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुरान के प्राचीनतम अंशों के बारे में आपको बताया था। आज हम उसी का अगला भाग बनाने जा रहे हैं, यानी पार्ट 2। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको प्राचीन कुरान से संबंधित जानकारी और उसके बिखरे हुए अंशों पे रोशनी डालेंगे और इसकी तह तक जाकर इसकी गहन पड़ताल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है अलीगढ़। कहा जाता है कि यहाँ राशिदुन खलीफेट के चौथे खलीफा हज़रत अली, जो हजूर के दामाद और चचेरे भाई भी थे, की लिखी हुई कुरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रखी हुई है, जो हिरण की खाल पे लिखी गई है। इसकी भाषा अरबी और लिखावट शैली कूफिक है। ये संभवतः 780 ईस्वी के आसपास लिखी हुई हो सकती है। इसमें सूरा फातिहा और सूरा बकरा की कुछ आयतें हैं। हर साल 15 फरवरी को अलीगढ़ में हज़रत अली की योम पैदाइश के रूप में मनाया जाता है। यानी 15 फरवरी का जो दिन है वो हज़रत अली की योम पैदाइश के रूप में मनाया जाता है। दूसरी जो कुरान है वो भारत के ही बिहार राज्य के गया शहर में रखी गई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होने का दावा किया जाता है। यह कुरान शहर के रामसागर रोड स्थित खानका चिश्तिया मुनामिया में रखी गई है। इसके 1152 पन्ने हैं। माना जाता है कि 1793 तक देहलवी परिवार ने इसको अरबी से फ़ारसी और उर्दू में अनुवाद करवाया था और 1882 में पहली बार इसे बड़े साइज में प्रिंट कराया गया था। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दो नाम की कुरानों का प्रचलन है। एक है हफ्स की कुरान, जिसे 95% मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी है वारस की कुरान। वारस की कुरान साउथ अफ्रीका के कुछ देशों में प्रचलन में है। हफ्स की कुरान इसलिए ज़्यादा प्रचलन में आई क्योंकि हफ्स को पढ़ने वाले विद्यार्थी ज़्यादा थे। ये हफ्स एक इस्लामिक स्कॉलर का नाम है, इसलिए सबसे ज़्यादा हफ्स कुरान का ही अनुसरण किया गया। वारस कुरान बहुत कम प्रचलन में है। हफ्स जो थे वो इस्लामिक स्कॉलर जिनका मैंने जिक्र किया है, उनका काल 706 से 796 ईस्वी में है। ये असीम की पदवती थी। असीम भी एक कुरान के ज्ञाता थे और असीम का अनुसरण हफ्स ने किया था, क्योंकि हफ्स असीम के छात्र होने के साथ साथ उनके दामाद भी थे। हफ्स बगदाद के निवासी थे और ये अपने ससुर असीम के पास मक्का में सिर्फ कुरान का अध्ययन करने के लिए आए थे। हफ्स की कुरान और वारस की कुरान में किरात का फ़र्क है। किरात बोलने के लहजे या बोली की शैली को कहा जाता है। यहाँ हम एक जिक्र करना और चाहेंगे। उस्मान के ज़माने में 7 किरातों की कुरान होती थी, यानी 7 तरह की बोलने के लहजे की कुरानें होती थी। तो उस्मान ने उनको सबको जलवा दिया था और उनकी जगह एक किरात यानी कुरैशी बोली की सिर्फ कुरान को उन्होंने कंपाइल करवाया था, यानी उसी का संकलन करवाया था। किरात का मतलब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। किरात प्रोनाउंस को भी बोलते हैं कि आप शब्द का प्रोनाउंस किस हिसाब से करते हैं, उसी को किरा या किरात कहा जाता है। इसको आप शब्दों का उच्चारण भी कह सकते हैं। 1907 से 1924 तक 17 साल इस पर काम हुआ। मिस्र के फुआद ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जो मिस्र के किंग थे, और 1924 में इसे अंतिम रूप दिया गया और ये अमीरी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई। यानी मैं हफ्स की कुरान के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने हफ्स को हदीसों के संकलन के मामले में चोर और झूठा कहा है, कज्जाब कहा है। कज्जाब अरबी का एक शब्द है जिसको झूठा कहा जाता है।
और उसके हदीसों के संकलन को नकार दिया गया था। पर कुरान के मामले में हफ्स जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुए। कुरान का संकलन करने वाले पहले व्यक्ति जैद इबन थाबिट थे। यानी जैद इबन थाबिट ने संकलन करने में सबसे पहले भूमिका निभाई थी, जिन्होंने 655 ईस्वी में ये काम किया था। ये उस्मान के ज़माने की हम बात कर रहे हैं। जैद ने उन तमाम पन्ने जिन्हें हड्डियों, पत्तों, पत्थरों या पेड़ की छालों पे लिखा गया था या लोगों ने अपनी याद में संजोकर रखा था, उसको संकलन कर उसकी व्याख्या की। ये प्रति हफ्सा जो प्रोफेट मोहम्मद की पत्नी और हज़रत उमर की बेटी थी, उनके पास थी। यानी कुरान का जो संकलन हुआ था उसकी जो प्रति थी वो हफ्सा के पास थी। हालांकि 656 में हज़रत उस्मान ने उस प्रति को तरजीह नहीं दी। कहा जाता है कि हजूर की मौत के बाद दिसंबर 632 में अबू बकर और मुसाइलिमा के बीच यमामा का युद्ध मदीना में हुआ, जिसमें कुरान को हफीज़ करने वाले बहुत से हाफिज और सहाबा मारे गए थे। यहाँ जो प्रोफेट मोहम्मद के साथ में जो सहाबा थे वो काफ़ी संख्या में मारे गए थे। यमामा की लड़ाई बहुत भयंकर थी, जिसमें दोनों तरफ से जो लोग हैं हज़ारों की संख्या में मारे गए थे। कुरान दो भागों में विभाजित है, एक मक्की आयत और एक मदनी आयत। मतलब हिजरत से पहले नाजिल हुई आयतों को मक्की आयत और हिजरत के बाद नाजिल हुई आयतों को मदनी आयत कहा जाता है। यानी हजूर हिजरत से पहले जो मक्का में थे और उन पर जब कुरान नाजिल हुई थी तो उनको मक्की आयतें कहा जाता है, और जो मदीना में उनके ऊपर जो आयतें नाजिल हुई उनको मदनी आयत कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि अरब में उस समय बहुत से कवि थे और उनमें से बहुत से लोग पैगंबर होने का दावा भी करते थे। देखिए, हमें यहाँ बहुत से वहाँ पे पैगंबर होने का दावा करने वाले लोगों के उदाहरण मिले हैं। उसमें एक अबू लहब की बीवी का जिक्र भी आता है जो कविता करती थी, और एक मुसाइलिमा ने भी ये दावा किया कि वो पैगंबर हैं, और इसीलिए अबू बकर से उनकी लड़ाई भी हुई। और मुसाइलिमा ने भी अपनी कविताओं के संग्रह को कुरान ही बताया था। हालांकि मुसलमान दावा करते हैं कि कुरान की एक आयत भी कोई उस जैसी बना के दिखा दे, आज तक कोई नहीं बना सका, ऐसा उनका दावा है। और हजूर प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था कि अगर कुरान सीखना है तो 4 लोगों से सीखें। इनमें से एक अब्दुल्ला इबन मसूद थे, जो कुरान के विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन इनके दूसरे विशेषज्ञों से मतभेद थे। इन्होंने कुरान की सूरा 113 और 114 को कुरान से हटा दिया था। इबन मसूद इन 2 सूरों को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। उबय बिन काब दूसरे व्यक्ति थे, जिन्हें सईदुल कुर्रा भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पाठकों का गुरु। अब यहाँ भी मतभेद उत्पन्न हो गया था। उबय बिन काब की कुरान में 116 सूरे थे, यानी उन्होंने 2 घटाए थे, इन्होंने 2 बढ़ा दिए थे। निष्कर्ष यह है कि हदीसों की तरह कुरान के चैन ऑफ नरेटर नहीं है, जिसके चलते हम ये दावा नहीं कर सकते कि किस किस ने ये कुरान की आयतों को हफीज़ किया था, यानी याद किया था। मुसलमानों का मानना है कि कुरान की संरक्षण की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला पे है, और ये कुरान में भी लिखा है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने तो तौरात और इंजल जबूर के संरक्षण की भी जिम्मेदारी ली थी। फिर भी कुरान में जिक्र है कि यहूदी और ईसाइयों ने इसके ट्रांसलेशन को बदल दिया। तो हमारा सवाल ये है, क्या कुरान के विषय में ये संभव है या नहीं, ये आप लोगों को तय करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही अगला वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धैर्य से सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।